1885 का कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। और 1885 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? स्थान होता है मुंबई में। और अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष था उमेश चंद्र बनर्जी। अध्यक्ष कौन था? तो पहला अधिवेशन में अध्यक्ष कौन था? तो उमेश चंद्र बनर्जी था। और उमेश चंद्र बनर्जी कितने बार अध्यक्ष बने थे? तो 2 बार बने थे, 1885 में और 1892 में। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और दादा भाई नौरोजी के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम रखा गया था। पहले था राष्ट्रीय कांग्रेस संघ था, और उसके बाद दादा भाई नौरोजी के अनुसार ही, मतलब इसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम रखा गया था। ठीक है। 1886 कांग्रेस का अधिवेशन, स्थान कोलकाता में है। और अध्यक्ष था दादा भाई नौरोजी। 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। एक बार 1886 में, 1893 में और 1906 में। 3 बार दादा भाई नौरोजी कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे। और उसके बाद 1887 का कांग्रेस अधिवेशन मद्रास में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मद्रास में हुआ था। और अध्यक्ष जो था, अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब था। और कांग्रेस के पहली मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो बदरुद्दीन तैयब थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट जो लाइन क्वेश्चन है, 1888 का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान था 1888 इलाहाबाद में था। और अध्यक्ष जो था जॉर्ज यूले, जो प्रथम प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। कौन थे? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। 1896 का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान कहाँ पर था? तो 1896 में कांग्रेस का जो स्थान था, अधिवेशन का स्थान, तो कलकत्ता में था। अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी था। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का पहली बार गायन किया गया था। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला, VII, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। 1886 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर? कोलकाता में हुआ था। अध्यक्ष कौन था? रहमतुल्लाह सैनी थे। और इस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत पहले बार गाया गया था, वंदे मातरम। और वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ने का प्रयास करेंगे। 1905 के कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? स्थान 1905 वाराणसी में हुआ था। अध्यक्ष कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले था। और स्वदेशी आंदोलन का समर्थन थे गोपाल कृष्ण गोखले। 1906 1906 का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान कहाँ पर था? तो कोलकाता में था। और दादा भाई नौरोजी थे अध्यक्ष। इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। तो एग्जाम में आएगा स्वराज शब्द का प्रयोग। स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार कहाँ पर किया गया था? तो 1906 कांग्रेस अधिवेशन कोलकाता में। अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नौरोजी था। 1907 कांग्रेस अधिवेशन, 1907 कहाँ पर हुआ था? सूरत में हुआ था। अध्यक्ष था रासबिहारी घोष। और इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। गर्मपंथी और नरमपंथी कांग्रेस 2 दलों में विभाजित हो गए थे। तो इसमें क्वेश्चन पूछा, गर्मपंथी और नरमपंथी, जो गर्म दल था, नरम दल जो था, वो 2 भागों में विभाजित हो गए थे। कौन सा अधिवेशन में? तो 1907 कांग्रेस अधिवेशन में। अध्यक्ष कौन था? तो रासबिहारी घोष था। स्थान कहाँ पर था? तो सूरत में था। उसके बाद पढ़ने का प्रयास करेंगे। 1911 वाला, 1911 का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान कहाँ पर था? कोलकाता में था। अध्यक्ष कौन था? तो विशान नारायण धर। 1911 में अधिवेशन हुआ था कोलकाता में। अध्यक्ष था विशान नारायण धर। और इस अधिवेशन में पहली बार 1911 जो साल में जो अधिवेशन हुआ था कोलकाता में, अध्यक्ष था विशान नारायण धर। इस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन अधि, जो हम लोग का राष्ट्रीय गान है, वो गाया गया था। और राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। नेक्स्ट, 1916 कांग्रेस अधिवेशन, स्थान लखनऊ में है। और 1916 अधिवेशन के अध्यक्ष कौन था? तो अंबिका चरण मजूमदार था। अंबिका चरण मजूमदार था। और इस अधिवेशन में कांग्रेस लीग के बीच लखनऊ पैक्ट हुआ था। और नरम दल और गरम दल फिर एक हो गए थे। 1916 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष किसने किए थे? अंबिका चरण मजूमदार थे। और नरम दल और गरम दल एक हो गए थे 1916 अधिवेशन में। और अलग कब हुआ था? तो 1907 में सूरत अधिवेशन। अध्यक्ष रासबिहारी था। 1917 का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान कहाँ पर था? कोलकाता में था 1917। और अध्यक्ष एनी बेसेंट था। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बोले तो एनी बेसेंट। और अगर भारत की प्रथम महिला बोले तो सरोजिनी नायडू था। 3 महिलाएं कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। कितनी महिलाएं कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो 3। एक था एनी बेसेंट, जो पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और भारत का प्रथम भारतीय महिला अगर बोले तो सरोजिनी नायडू। 1925 में सरोजिनी नायडू ने प्रथम अध्यक्ष बने थे भारत का प्रथम महिला, कानपुर में। और एक था 1933 में लेनिनी नल सेन गुप्ता ने। 1919 का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान अमृतसर में था। 1919 कांग्रेस अधिवेशन, स्थान अमृतसर में था। अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू के थे। और मोतीलाल नेहरू 2 बार अध्यक्ष बने थे, एक तो 1919 में और 1928 में। 1920 का अधिवेशन, 1920 कांग्रेस का अधिवेशन, स्थान था नागपुर में। और अध्यक्ष था वीर रघुचारी। अध्यक्ष कौन था? वीर रघुचारी। अशोक आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। 1920 जो अध्यक्ष, 1920 का जो कांग्रेस अधिवेशन था, इसका अध्यक्ष था वीर रघुचारी। और स्थान था नागपुर में। और इस अधिवेशन में अशोक आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ था। कांग्रेस द्वारा पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों की गठन की बात की गई थी। 1924 कांग्रेस का अधिवेशन बेलगांव या फिर कर्नाटक में हुआ था। और यहाँ पर अध्यक्ष जो था महात्मा गांधी था। मात्र गांधी जी ने एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे, वो बेलगांव में। 1924 कांग्रेस का अधिवेशन, तो यहाँ पर पूछेगा महात्मा गांधी कौन सा अधिवेशन में किए थे? 24वां अधिवेशन 1924 कांग्रेस अधिवेशन 1924 साल में कांग्रेस अधिवेशन में किए थे, और बेलगांव में था। 1929 कांग्रेस अधिवेशन जो लाहौर में हुआ था।
लाहौर में स्थान था और अध्यक्ष था जवाहरलाल नेहरू। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है जो किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था, तो लाहौर अधिवेशन में 1929 में। और अध्यक्ष कौन था, तो जवाहरलाल नेहरू थे। और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्र दिवस मनाने का निश्चय किया गया था। 1931 का अधिवेशन, स्थान कराची में है, अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल था। 1931 का अधिवेशन किसने किया था, तो कराची में हुआ था। किसने किया था, अध्यक्ष कौन था, तो वल्लभ भाई पटेल था। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया था। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था। इस अधिवेशन में गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं मगर गांधीवाद नहीं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद नहीं, कौन सा अधिवेशन में कहा था, तो 1931 कराची अधिवेशन में। अध्यक्ष कौन था, तो वल्लभ भाई पटेल था। 1936 का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान लखनऊ में था। 1936 का कांग्रेस अधिवेशन स्थान कहाँ पर था, तो लखनऊ में था। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू था। इसी अधिवेशन में नेहरू ने कहा मैं समाजवादी हूँ। तो नेहरू ने कौन सा अधिवेशन में कहा था मैं समाजवादी हूँ, तो 1936 कांग्रेस अधिवेशन में, और स्थान था लखनऊ में, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। 1936 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, लखनऊ में हुआ था। ये भी क्वेश्चन में आ सकते हैं, एग्जाम में आ सकते हैं, सॉरी। 1937 का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान कहाँ पर हुआ था, फैजपुर में हुआ था। अध्यक्ष था कौन, 36-37, तो जवाहरलाल नेहरू थे। पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन किसी गांव में हुआ था, तो पहली बार किसी गांव में हुआ था अधिवेशन, कहां पर हुआ था, तो फैजपुर में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, तो पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन किसी गांव में हुआ था, तो फैजपुर में हुआ था। अध्यक्ष कौन था, तो जवाहरलाल नेहरू थे। कब किए थे, तो 1937 में किए थे। 1938 कांग्रेस का अधिवेशन, 1938 का कांग्रेस का अधिवेशन, स्थान हरिपुर में था, स्थान हरिपुरा में था, गुजरात एक जगह वहाँ पर। और 1938 का कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, 1938 कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस था। और इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ। तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब हुआ था, तो 1938 कांग्रेस का अधिवेशन, अध्यक्ष था सुभाष चंद्र बोस और स्थान था हरिपुरा। उसके बाद 1939 कांग्रेस का अधिवेशन, साल भी याद रखना पड़ेगा। 39 कांग्रेस अधिवेशन, स्थान था त्रिपुरी, जो जबलपुर मध्य प्रदेश में त्रिपुरी पड़ता है, और अध्यक्ष था सुभाष चंद्र बोस। इस अधिवेशन में गांधी जी से विवाद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस त्यागपत्र दे दी, अध्यक्षता त्यागपत्र दे दी, और अध्यक्षता किसे बना दी, अध्यक्षता जो राजेंद्र प्रसाद था, राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिए थे। तो 1938 में 1938 में उसके बाद नेक्स्ट जो है 1940 का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान कहाँ पर था, तो 1940 का कांग्रेस अधिवेशन रामगढ़ में था। और यहाँ अब्दुल कलाम आजाद अध्यक्षता करते थे। यह सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष की थी, 1940 से 1945 तक। और कम समय में सबसे कम उम्र का व्यक्ति जो कांग्रेस का अध्यक्ष की थी, तो अब्दुल कलाम आजादी थे। और उसके बाद दोस्तों 1947 का कांग्रेस अधिवेशन, तो जेबी कृपलानी ने की थी। और 1947 का कांग्रेस में दिल्ली में कौन की थी, तो राजेंद्र प्रसाद ने की थी। दोनों याद रखना पड़ेगा। और साथ साथ में और कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों, अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इसी तरह से ऑनलाइन क्वेश्चन हर रोज देने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।